हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजबाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्लास 9 इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर द हैप्पी प्रिंस को। स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, जहाँ से हमने पार्ट 1 में छोड़ा था वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने कहाँ जो है डिसकंटिन्यू किया था। जो स्वेलो है वो हैप्पी प्रिंस का एक सफायर निकाल के और एक प्ले राइट को, नाटक लिखने वाले को दे आता है, जो काफ़ी गरीब था और अपना नाटक फिनिश नहीं कर पा रहा था ज़्यादा ठंड की वजह से। तो जब वो प्ले राइट देखता है उस सफायर को, उस कीमती पत्थर को, तो वो क्या कहता है, आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। वो खुशी से चिल्लाता है, अब मेरी तारीफ होने लगी है, मुझे मेरे अच्छे काम का जो है वो फल मिलने लगा है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। ये शायद मेरे किसी एडमायरर ने, मेरे किसी फैन ने, मेरे किसी तारीफ करने वाले ने मुझे भिजवाया है। अब मैं अपना नाटक फिनिश कर सकता हूँ। और वो काफ़ी खुश लग रहा था वो सैफायर पाने के बाद। अगले दिन जो स्वेलो है वो हार्बर पे जाता है, हार्बर बंदरगाह पे जाता है, पोर्ट पे जाता है, जहाँ से शिप्स वगैरह जो हैं लोड अनलोड होते हैं, निकलते हैं। तो वो एक बहुत बड़े शिप, लार्ज वेसल का मतलब एक बहुत बड़े शिप की मास्ट पे, मास्ट यानी जैसे मान लीजिए शिप के ऊपर जो लंबा डंडा होता है जिसके ऊपर कपड़ा भी बांध दिया जाता है कई बार, उसको क्या कहा जाता है, मास्ट कहा जाता है। तो शिप की मास्ट के ऊपर जो है वो बैठ जाता है और सेलर्स को, नाविकों को, नाव चलाने वालों को काम करते हुए देखता है। मैं इजिप्ट जा रहा हूं, स्वेलो कहता है खुशी के मारे, लेकिन नोबडी माइंडेड, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया ऐसा लगता है। और जब दोबारा चांद उग आता है, क्योंकि रात को ही फ्लाई करता है स्वेलो, हमने लेसन के पिछले पार्ट में भी ये चीज़ देखी थी, तो वो दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास आता है उसको गुड बाय करने के लिए और इजिप्ट के लिए अपनी फ्लाइट शुरू करने के लिए। मैं आपको गुड बाय करने के लिए आया हूँ, स्वेलो कहता है हैप्पी प्रिंस को। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। स्वेलो स्वेलो प्यारी स्वेलो, क्या तुम आज एक रात के लिए और मेरे साथ नहीं रुक सकते। तो हैप्पी प्रिंस बार बार यही करता है, हमने देखा है लेसन में, वो बार बार स्वेलो को रिक्वेस्ट करता है। स्वेलो कहता है नहीं, मुझे इजिप्ट में वेट किया जा रहा है, मुझे इजिप्ट जाना है, मैं ठंड बर्दाश्त करने वाला बर्ड नहीं हूँ। लेकिन फिर आखिरकार स्वेलो जो है दया खाता है उसके ऊपर, हैप्पी प्रिंस के ऊपर, और आखिरकार रुक ही जाता है। हमने ऐसा इस चैप्टर में कई बार होते हुए देखा है। विंटर्स आ चुके हैं, स्वेलो कहता है, और जल्दी ही बर्फ भी गिरने लगेगी यहाँ पे। इजिप्ट में सन काफ़ी गर्म है, वहाँ पे यहाँ के मुकाबले काफ़ी वार्मथ है वहाँ पे। ग्रीन पाम ट्रीज पे, पाम के ग्रीन ग्रीन ट्रीज पे सूरज की गर्म रोशनी वहाँ पे गिर रही है। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड, और क्रोकोडाइल्स, वहाँ पे जो मगरमच्छ हैं, जो क्रोकोडाइल्स हैं, वो मिट्टी के अंदर लोटपोट हो रहे हैं, लेटे हुए हैं। एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और वो आलसी हो गए हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल्स को जब गर्मी मिलती है तो वो थोड़ा सा इनएक्टिव हो जाते हैं, तो वो लेजीली अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। तो वहाँ का जो वार्मथ वाला माहौल है वो मेरे लिए काफ़ी सूटेड है, इसीलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। इन द स्क्वायर बिलो, नीचे चौराहे पर, हैप्पी प्रिंस कहता है, एक लिटिल मैच गर्ल, माचिस बेचने वाली एक लड़की खड़ी है, मैच बॉक्स बेचने वाली एक लड़की खड़ी है। उसकी जो मैच स्टिक्स हैं वो गटर में गिर गई हैं, उसकी जो मैच बॉक्सेस हैं, उसकी जो माचिसें हैं वो गटर में गिर गई हैं और वो सारी ख़राब हो गई हैं गीली होने की वजह से। उसके पापा उसकी पिटाई करेंगे अगर वो घर पे पैसा नहीं लेके जाती है तो, इसीलिए वो रो रही है, क्योंकि उसकी माचिस ख़राब हो गई है। अगर घर बिना पैसे लिए गई तो पापा उसको मारेंगे, इसलिए वो बेचारी रोड पे खड़ी खड़ी रो रही है। उसके पास कोई शूज़ नहीं है पहनने के लिए, स्टॉकिंग्स यानी जुराबे या मोजे नहीं है पहनने के लिए। उसका छोटा सा सिर भी बेयर है, सिर के ऊपर ओढ़ने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। मेरी दूसरी आंख निकाल के उसको दे दो, उसके फादर उसको नहीं पीटेंगे ऐसा करने से। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुकने के लिए तैयार हूँ, स्वेलो कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगा। अगर मैं तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा तो तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, तुम बिल्कुल जो है वो क्या बोलते हैं, देख नहीं पाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। स्वेलो स्वेलो प्यारे स्वेलो, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें कहा है। डू एज आई कमांड यू, जैसे मैंने तुमको निर्देश दिया है वैसा ही करो। इसीलिए आखिरकार स्वेलो जो है वो प्रिंस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है एंड डार्टेड डाउन, और जो है नीचे की तरफ उसको लेके उड़ जाता है। ही स्वूप्ड पास्ट द मैच गर्ल, वो तेजी से, स्वूप्ड का मतलब तेजी से, उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास से गुजरता है।
एंड स्लिप द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और जब वो तेजी से गुजरता उसके पास से तो उस सैफायर को, हैप्पी प्रिंस की उस आंख को उस लड़की के हथेली पे गिरा देता है। व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास, कितना प्यारा कांच है, कितना प्यारा दिखने वाला कांच है। वो लिटिल गर्ल खुशी से चिल्लाती है और हंसते हुए घर चली जाती है, क्योंकि उसको पता था कि अगर वो अपने पापा के पास इसको लेके जाएगी तो उसके पापा खुश हो जाएंगे, उसको पीटेंगे नहीं। फिर स्वेलो जो है वापिस आती है हैप्पी प्रिंस के पास। अब तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो, उसने कहा, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज, इसीलिए हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कहीं भी नहीं जाऊंगा। देखिए, इससे पहले स्वेलो जिद करता है बार बार इजिप्ट जाने की, वहाँ की वार्मथ की, वहाँ की सनलाइट की, लेकिन अब वो क्या कहता है कि तुम इतने दरिया दिल इंसान हो कि तुमने दूसरों की मदद करने के लिए अपनी आंखें त्याग दी हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ, और तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। नहीं छोटे स्वेलो, वो बेचारा प्रिंस कहता है, तुम्हें इजिप्ट जाना होगा, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट जाना ही होगा, नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रुकूंगा हमेशा के लिए, स्वेलो कहता है, और वो प्रिंस के पैरों में जाके सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सैट ऑन द प्रिंस शोल्डर एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स। अगले दिन वो प्रिंस के कंधे पे बैठ के कहानियां सुनाता है उन स्ट्रेंज लैंड्स की, उन स्ट्रेंज जगहों की, उन अजीब जगहों की जहां पे वो घूम के आया हुआ है, उनकी कहानियां उसे सुनाता है। प्यारे छोटे स्वेलो, प्रिंस कहता है, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। तुम मुझे मार्वलस यानी शानदार चीज़ों के बारे में बता रहे हो, लेकिन सबसे शानदार चीज़ है लोगों के दुख दर्द, जो मेरे सामने जब मेरी आंखें थी तो मैं देख पा रहा था, अब आंखें नहीं है तो मैं उनको फील कर पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ बेशक, लेकिन मुझे अभी भी दिल में काफ़ी अफसोस है कि बहुत से लोग अभी भी, क्योंकि कुछों की तो मैंने मदद कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मदद के लिए तरस रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कोई भी रहस्य उतना बड़ा नहीं होता जितनी की मिजरी होती है। मिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री इज मिजरी, लोगों की दुख तकलीफें इस संसार का सबसे बड़ा राज है, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। बहुत से किंग्स को, बहुत से प्रिंसेस को कभी अंदाज़ा ही नहीं होता कि उनके सब्जेक्ट्स में कितना दुख दर्द तकलीफें फैली हुई है। वो कहता है, हैप्पी प्रिंस कहता है, मेरे शहर के ऊपर उड़ो छोटे स्वेलो और मुझे बताओ कि तुम वहाँ क्या देखते हो। तो लिटिल स्वेलो जो है वो उस महान शहर के ऊपर उड़ता है, बड़े शहर के ऊपर उड़ता है और देखता है कि जो रिच लोग हैं, मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेज, वो अपने बड़े बड़े सुंदर सुंदर घरों में, मेकिंग मैरी का मतलब खुशियां मना रहे हैं, जबकि जो भिखारी हैं वो गेट्स पे, उनके गेट्स पे बैठे हुए हैं। ही फ्लू इन टू डार्क लेन्स, वो अंधेरी गलियों में उड़ता है और देखता है, सफ़ेद चेहरे देखता है, स्टार्विंग चिल्ड्रन यानी भूखे मर रहे बच्चों के सफ़ेद चेहरे देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, वो जो काली गलियों पे बिना किसी उम्मीद के देख रहे हैं, भटक रहे हैं, जो बेचारे काफ़ी भूखे हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्फ वार्म्स। एक ब्रिज था, ब्रिज में नदी के ऊपर एक पुल बनाया गया था, उसके ऊपर एक आर्कवे, इस तरीके से पुल बनाया गया था, नीचे से नदी निकल रही थी इसके बीच से, तो ये आर्कवे, ये जो है ये क्या है, आर्कवे, ठीक है, नदी को क्रॉस करने के लिए एक पुल बना रखा था, तो इसको आर्कवे कह रखा है। तो एक ब्रिज के आर्कवे के नीचे दो छोटे लड़के जो है एक दूसरे को बाहों में कसे हुए लेटे हुए थे, ताकि वो एक दूसरे को ठंड से बचा सके, उनके पास ओढ़ने के लिए या पहनने के लिए गर्म चीज़ें नहीं थी। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं, वो कह रहे थे एक दूसरे से, वो लड़के कह रहे थे। यू मस्ट नॉट लाइट हेयर शाउटेड द वॉचमैन, तभी जो चौकीदार है, वॉचमैन है, वो चिल्लाता है, तुम लोगों को यहाँ नहीं सोना चाहिए, तुम लोगों को यहाँ नहीं रेस्ट करना चाहिए। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बेचारे डर के मारे बाहर बारिश में निकल पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ वो रेस्ट करने की जगह ढूंढ रहे थे वहाँ से उनको वॉचमैन भगा देता है। फिर वो जो स्वेलो है वो वापस उड़ के आता है और प्रिंस को सारी कहानी सुनाता है कि उसने उसके शहर में, हैप्पी प्रिंस के शहर में कितनी मिजरीज देखी हैं। मैं फाइन गोल्ड से कवर्ड हूं, डेकोरेटेड हूं, प्रिंस कहता है, तुम एक एक लीफ को, एक एक गोल्ड लीफ को निकालो मेरे बदन पे से और जरूरतमंद गरीब आदमियों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, जिंदा लोगों को हमेशा लगता है कि सोना उन्हें खुश रख सकता है,
ठीक है, अब ये जो गोल्ड है, अब यहाँ पे देखिए इस चीज़ में काफ़ी, इस लाइन में काफ़ी डीप मीनिंग छुपा हुआ है। वो क्या कहता है, हैप्पी प्रिंस क्या कहना चाहता है कि जो ये गोल्ड मेरे बदन से लिपटा हुआ है, ये मेरे लिए तो वर्थलेस है, मेरे लिए इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन जो लिविंग लोग हैं उनकी ये ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए तुम मेरे शरीर पे डेकोरेशन के लिए लगाई गई गोल्ड लीव्स को एक एक करके निकालो और उनको ज़रूरतमंद गरीबों को बांट दो, ताकि वो खुश हो जाएं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे। एक एक करके लीफ फाइन गोल्ड की स्वेलो पिक करता रहा और गरीबों में बांटता रहा। तब तक ऐसा करता रहा जब तक हैप्पी प्रिंस का सारा गोल्ड नहीं निकल गया, और अब वो काफ़ी डल और ग्रे दिखाई दे रहा था। अब हैप्पी प्रिंस का स्टैच्यू उतना सुंदर नहीं रहा था जितना शुरुआत में था, क्योंकि उसके आंखों के दोनों सैफायर्स चले गए थे, उसकी स्वॉर्ड पे लगा रूबी चला गया था, उसके बदन पे की गई गोल्ड लीव्स की डेकोरेशन जा चुकी थी, तो अब उसकी सुंदरता कम हो गई थी हैप्पी प्रिंस की। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड बी ही ब्रॉट टू पुअर। एक एक करके वो गरीबों में उन लीव्स को बांटता रहा, और बच्चों के जो चेहरे हैं वो रोजियर यानी गुलाबी होते गए। गुलाबी का मतलब जो चेहरे पहले वाइट थे अब वो रोजी हो गए थे, अब वो खुशी के मारे गुलाबी चेहरे हो गए थे, और वो हंसने लगे और गलियों में खुशी के मारे खेलने लगे, क्योंकि अब उनके पेट भरे हुए थे, गोल्ड की वजह से उनको पैसा मिल गया था, अब उनको भूखे रहने की ज़रूरत नहीं थी। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड। उनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी, अब हमारे पास रोटी है, अब हमारे पास खाने के लिए ब्रेड है, अब हम भूखे नहीं रहेंगे। तो वो बच्चे इस बात को जान के काफ़ी खुश थे और गली में खेल रहे थे। फिर बर्फ़ गिरने लगती है, और बर्फ़ के बाद आती है फ्रोस्ट। देखिए फ्रोस्ट किसको कहा जाता है, आपने देखा होगा सर्दियों में पत्तों के ऊपर जो वो आती है, ओस गिरती है, जो ड्यू गिरती है, वो जब ज़्यादा ठंड की वजह से जम जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं, हम फ्रोस्ट बोल देते हैं उसको। तो स्ट्रीट जो है वो ऐसी दिखाई दे रही थी कि जैसे किसी ने उनको सिल्वर कलर में पेंट कर दिया हो। बर्फ़ गिरने की वजह से हर तरफ सिल्वर ही सिल्वर नज़र आ रहा था। हर किसी ने फर्श पहने हुए थे, फर्श का मतलब फर के बने हुए मोटे और ऊनी और गर्म कपड़े पहने हुए थे। छोटे लड़कों ने स्कारलेट, स्कारलेट यानी ब्राइट रेड कलर की कैप्स डाली हुई थी, और वो आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे थे। जो बेचारा छोटा स्वेलो था वो और ठंडा और ठंडा और ठंडा महसूस करता रहा। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया कि ये जो बर्ड है ये ठंड को बर्दाश्त नहीं करता, ये एक माइग्रेटरी बर्ड है, ये ठंड के मौसम में किसी दूसरे देश में रहने चला जाता है जहाँ पे गर्मी हो। तो ठंड को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। उसको अपनी जान गंवाना मंजूर था, लेकिन प्रिंस को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था वो बेचारा स्वेलो, क्योंकि वो प्रिंस से काफ़ी प्यार करने लगा था। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग। वो स्वेलो क्या करता था, बेकर जो था, जो ब्रेड वगैरह बनाता था, पेस्ट्रीज वगैरह बनाता था, बेकर के दुकान के बाहर से क्रम्स यानी टुकड़े, ब्रेड के टुकड़े उठा लेता था जब बेकर की नज़रें कहीं और होती थी। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और इस तरीके से वो अपना पेट भरता था और अपने विंग्स को फ्लैप करके, अपने विंग्स से हवा करके अपनी बॉडी को गर्म रखने की कोशिश करता था। लेकिन ये सब चीज़ें कुछ हद तक ही काम में आ सकती हैं। जब ठंड बढ़ने लगेगी तो स्वेलो को या तो जाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं गया तो उसकी जान चली जाएगी। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन आखिरकार ठंड इतनी बढ़ गई कि स्वेलो को पता चलने लगा कि अब वो मरने वाला है, ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। ही हैड जस्ट एनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू प्रिंस शोल्डर वंस मोर। उसके पास सिर्फ उतनी ही ताकत बची थी कि वो एक बार और उड़ के प्रिंस के कंधे पे जाके बैठ सकता था। गुड बाय डियर प्रिंस, गुड बाय प्यारे प्रिंस, ही मरमर्ड। उसने मर यानी हेल्दी टोन में नहीं कह पाया, वो बहुत ही दबदबी सी आवाज़ में वो कहता है, विल यू लेट मी किस योर हैंड। क्या मैं तुम्हारा हैंड चूम सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे हैंड पे किस कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ कि आखिरकार तुम इजिप्ट जा रहे हो छोटे स्वेलो। प्रिंस कहता है, यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तुम काफ़ी लंबे समय तक मेरे साथ यहाँ रुके, लेकिन तुम्हें मुझे हैंड पे नहीं बल्कि मेरे लिप्स पे किस करना चाहिए, क्योंकि मैं एक लवर की तरह तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग। वो जगह इजिप्ट नहीं है जहाँ मैं जा रहा हूँ, स्वेलो कहता है। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। मैं तो मौत के घर पे जा रहा हूँ, यानी मैं मर रहा हूँ। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज़ ही नॉट। मौत भी तो नींद का भाई ही है। मौत भी तो एक तरह की नींद ही है। जिस तरीके से हम रात में सोते हैं उसी तरीके से मौत में हम हमेशा के लिए सो जाते हैं। इज़ ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है। एंड ही किस द प्रिंस ऑन द लिप्स। और ऐसा कह के वो
प्रिंस को लिप्स पे किस करता है और फिर मर जाता है, और प्रिंस के चेहरों पे, प्रिंस के फीट पे, प्रिंस के पैरों पे उसकी लाश गिर जाती है। ठीक है, किस करते ही वो मर जाता है एक तरीके से। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। उसी वक्त एक क्यूरियस क्रैक की, किसी चीज के टूटने की आवाज आई उस स्टैचू के अंदर से। एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, वो आवाज ऐसी थी जैसे कि स्टैचू के अंदर कुछ टूटा हो। तो जाहिर सी बात आप लोग समझ गए होंगे, लेड से बना हुआ प्रिंस का हर्ट टूट गया था स्वेलो की जान जाने की वजह से। ठीक है, अब देखिए लेसन में क्या दिखाया गया है। एक स्टैचू के अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है, एक नॉन लिविंग थिंग के अंदर कितनी ह्यूमैनिटी है, उसका दिल टूट गया है। द फैक्ट इज दैट द लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। ये जो आवाज आई थी क्रैकिंग की, एक इसलिए था कि लेड का बना हुआ, लेड मेटल का बना हुआ जो हर्ट है वो दो हिस्सों में स्नैप हो गया था, टूट गया था। इट सर्टनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट। ये शायद किस इस फ्रोस्ट की वजह से, इस ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट की वजह से हुआ होगा जो है आसपास फैली हुई है। लेकिन हकीकत हम सबको पता है, ये ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट किसकी वजह से हुआ था, उस बर्ड के मरने की वजह से। अगले दिन सुबह सुबह मेयर जो है, उस शहर का जो मेयर है, वो अपने टाउन काउंसिलर्स के साथ चौराहे पे घूम रहा था जहां प्रिंस का स्टैचू हुआ है। जैसे ही वो उस कॉलम के पास से गुजरे तो मेयर ने ऊपर उस स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी, ओह हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। ये हैप्पी प्रिंस अब कितना शैबी, अब कितना भद्दा लग रहा है, कितना बुरा लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स। कितना भद्दा, हाँ सही कह रहे हो सर, बहुत भद्दा लग रहा है। टाउन काउंसिलर्स की आदत थी चापलूसी करने की मेयर की। जो भी मेयर कहता था टाउन काउंसिलर्स रिपीट करते थे, तो टाउन काउंसिलर्स भी कहते हाँ हाँ सर, वास्तव में बहुत भद्दा लग रहा है। तो हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। ये जो टाउन काउंसिलर्स थे ये हमेशा मेयर से एग्री करते थे, हमेशा उसकी बात को रिपीट करते थे, और फिर वो मेयर और काउंसिलर्स ऊपर की तरफ चढ़ते हैं उस हैप्पी प्रिंस को नज़दीक से देखने के लिए। रूबी जो है वो उसके स्वॉर्ड से गिर चुका था, उसकी आंखें जा चुकी थी, उसके ऊपर गोल्ड नहीं था बिल्कुल भी। मेयर कहता है इनफैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन अ बेगर। ये तो अब भिखारी से थोड़ा ही अच्छा दिख रहा है, यानी उसको भिखारी से कंपेयर कर रहा है वो प्रिंस को। तो मतलब ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हमारी दुनिया में लोगों का जो नज़रिया है वो प्रॉपर्टी के ऊपर, हमारी वेल्थ के ऊपर, हम कितने अमीर हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हैप्पी प्रिंस को सब पसंद करते थे जब वो गोल्ड से ढका हुआ था, जब वो उसकी आंखों में ब्लू सैफायर्स थे, जब उसकी स्वॉर्ड पे रूबी लगा हुआ था। ठीक है, बेशक वो रोता रहता था लेकिन सब लोग उसको पसंद करते थे, वो बहुत खूबसूरत चीज़ थी, देखने लायक चीज़ थी अपने शहर की। लेकिन जैसे ही उसने अपनी चीज़ें बांट दी, तो ये जो मेयर्स और टाउन काउंसिलर्स हैं, जो लोग हैं वहाँ के, वो ये नहीं देख रहे कि प्रिंस ने किन की मदद की है, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि अब इसके पास कुछ बचा ही नहीं है, गरीब हो गया, भिखारी हो गया है, तो अब ये भद्दा दिखने लगा है। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसिलर्स। टाउन काउंसिलर्स फिर रिपीट करते हैं हाँ सर, बस भिखारी दिख रहा है, थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। टाउन काउंसिलर्स एग्री करते हैं। एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। और देखो इसके पैरों पे एक मरा हुआ बर्ड भी गिरा हुआ है। बताओ इस बर्ड को मरने के लिए भी यही जगह मिली। वी मस्ट इश्यू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर। हमें एक घोषणा करनी चाहिए, हमें एक प्रोक्लेमेशन करनी चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ मरना मना है, बर्ड्स को यहाँ इस तरह की जगहों पे मरना मना है। अब देखिए वो बर्ड बेचारा लोगों की हेल्प करते करते अपनी जान गंवा देता है, और ये उस बर्ड की डेड बॉडी के ऊपर इस तरह की प्रोक्लेमेशन कर रहे हैं। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। और जो टाउन क्लर्क था उसने मेयर की इस सुझाव को नोट कर लिया कि हम प्रोक्लेमेशन करेंगे कि बर्ड्स को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है। तो उन्होंने उस हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया, क्योंकि अब वो ब्यूटीफुल नहीं था, अब वो यूजफुल नहीं था शहर के लिए। आर्ट प्रोफेसर कहता है, यूनिवर्सिटी का, उस शहर की यूनिवर्सिटी का आर्ट प्रोफेसर कहता है कि हमने इस स्टैचू को गिरा दिया क्योंकि अब ये ब्यूटीफुल नहीं है, ये स्टैचू जो है यूजफुल नहीं है हमारे लिए। तो लास्ट में क्या होता है, वो उस स्टैचू को एक फर्नेस में, एक भट्टी में मेल्ट करते हैं, क्योंकि वो मेटल का बना हुआ था, उसको एक भट्टी में मेल्ट करते हैं। लेकिन क्या अजीब सी बात होती है, व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग, कितनी अजीब सी बात है। सेट द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री होता है वो भट्टा जो था जहाँ पे मजदूर काम कर रहे थे, उसको फाउंड्री कहा गया है। ओवरसियर का मतलब होता है उनका लीडर, मजदूरों का लीडर जो है वो कहता है, कितनी अजीब सी बात है, दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेट इन द फर्नेस।
ये टूटा हुआ दिल, लेड का बना हुआ टूटा हुआ दिल, ये इस भट्टी की आग में भी पिघल नहीं रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंकना ही होगा, ये तो पिघल तो रहा ही नहीं है। तो वो उस टूटे हुए लेड हर्ट को एक डस्ट हीप, एक धूल के ढेर पे, कचरे के ढेर पे फेंक देते हैं। उसी कचरे के ढेर पे वो मरा हुआ बर्ड भी पड़ा हुआ था, वो मरा हुआ स्वेलो भी पड़ा हुआ था। अब आगे देखिए, लेसन तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए क्या है, ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। भगवान अपने एक एंजल को कहता है, भगवान अपने एक फरिश्ते को कहता है, मेरे को इस शहर की 2 सबसे कीमती चीजें ला के दो। और एंजल भगवान को वो लेड से बना हुआ टूटा हुआ हर्ट और डेड बर्ड की लाश ला के देता है। तो तुमने बिल्कुल सही चॉइस की है, भगवान कहता है, क्योंकि मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में, मेरे स्वर्ग के बाग में, मेरे गार्डन ऑफ पैराडाइज में ये छोटा बर्ड हमेशा के लिए सिंगिंग करेगा खुशी से, और मेरे शहर में, मेरे सोने के शहर में ये हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी प्रशंसा किया करेगा, हमेशा मेरी स्तुति किया करेगा, हमेशा मेरी तारीफ किया करेगा। तो क्या कहा गया है कि बेशक इंसानों ने उस डेड बर्ड और उस हैप्पी प्रिंस की के हार्ट की कद्र नहीं की, लेकिन भगवान को उसकी कद्र पता है, भगवान के एंजल्स को उनकी सही वैल्यू पता है कि उन्होंने ग्रेट डीड्स करते हुए, बहुत अच्छे काम करते हुए अपनी जानें गंवाई हैं उन दोनों ने, उस प्रिंस ने भी और उस लिटिल बर्ड ने भी। तो उनको भगवान के स्वर्ग में, भगवान के पैराडाइज में जगह मिलती है दोनों को, उस स्टैचू के हर्ट, लेडन हर्ट को और उस छोटे स्वेलो को। तो ये स्टोरी थी स्टूडेंट्स, काफ़ी इमोशनल और काफ़ी अच्छी स्टोरी थी ये। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, स्टोरी समझ में आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आपके लाइक से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपने ओपिनियंस दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं, ताकि जैसे ही आपकी क्लास का कोई नए वीडियो हम अपलोड करें, सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके डिवाइस पे आए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जाने से पहले आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको अपने क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स का कंटेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, जो चैप्टर आपको मुश्किल लगता हो, उसका बहुत यूजफुल कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर supporting us।